Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self. Now we are on page number 91 और हम ये देख रहे थे, हमने कहानी पढ़ी पाइट पाइपर की कि किस तरह से जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर किस तरह से ग्रो करता चला जाता है। चैलेंज ये है कि बहुत से लोग पहले तो टाइम से इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो बहुत लेट होते हैं, और करना चाहते हैं तो बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं, मैसिव विजन होती है। तो जब एक्शन लेना होता है तो क्या करना है, आपको ऐसे विजन बनाएं पर उस गोल को छोटे छोटे भागों के अंदर ताड़ें ताकि एक पॉसिबल यूनिट कि मैं ये स्टेप ले सकूं। सो डॉक्टर बीजे फॉग एक स्टैनफोर्ड बिहेवियर साइंटिस्ट और ऑथर रहे हैं टाइनी हैबिट्स के। उन्होंने क्या खोजा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इवेंचुअली आप बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आप छोटा शुरू करें। बहुत सारे लोग छोटा शुरू ही नहीं करना चाहते हैं, वो बिगनरी मतलब चाहे उनको कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बहुत ही बड़ी बड़े काम अभी से कर लें। सो आप अपने फ्यूचर सेल्फ में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, जो भी आप करना चाहते हैं। जिम में आप गए तो अगर आप बिल्कुल अपने मसल बिल्डअप करना चाहते हो और पहले दिन ही आप 1.5 घंटे वर्कआउट कर लोगे तो क्या करोगे, फ्लैट हो जाओगे ना। सो आपने एट अ टाइम पहले कुछ मिनट किया और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट, थोड़ा और टाइम बढ़ाया, फिर थोड़ा और इन्वेस्ट किया, थोड़ा और टाइम बढ़ाया, और फिर आप वहाँ पर हेल्दियर होके अपने मसल्स बिल्डअप करोगे, इजंट इट। सो ड्यूरिंग 2015 राइटर अपने बारे में बेंजामिन बताते हैं कि मेरा जब पहला ईयर था पीएचडी प्रोग्राम का और मैं एक प्रोफेशनल राइटर बनने के रास्ते पे चला, मैंने बहुत सारे लिटरेरी एजेंट्स और प्रोफेशनल ऑथर्स से बात की, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि मुझे अपने ऑडियंस को ग्रो करने की ज़रूरत है उससे पहले कि मैं पब्लिशर के पास में जाऊं। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स जो $198 का था जॉन मोरो के, उससे मैंने एक कोर्स लिया। उस समय हमारे पास में ये बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट, भी कहते हैं $190 $98 पे मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उस कोर्स में मैंने सीखा कि वायरल हेडलाइंस कैसे करनी है, आर्टिकल स्ट्रक्चर कैसे करना है, अपने आर्टिकल्स को प्रिच कैसे करना है, लाइक इन द मैगजीन्स ऑफ फोर्ब्स एंड साइकोलॉजी टुडे। ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, $198, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ने मुझे कमिटमेंट दी, मुझे कैपेबिलिटीज़ दी, कॉन्फिडेंस दिया और मैं सक्सेसफुली ब्लॉग करने लग गया। मैंने 50 आर्टिकल लिखे पहले ही कुछ महीनों के अंदर, और कुछ शुरू के तो बहुत ही बेकार थे, वो कहते हैं मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन कंटिन्यूली जब मैं लिखता चला गया, डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करता चला गया, तो कुछ ही महीने के अंदर मुझे 20 मिलियन व्यूज़ मिले। मेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स अब बिगर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे आप ये छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड करती हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपको कमिट कराती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपको रिजल्ट्स लेके आती हैं। इन्वेस्टिंग क्या है कि आप प्रोएक्टिवली एक्शन ले रहे हैं, अपने विजन को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने बिगर विजन की तरफ कमिटेड होते चले जाते हैं, वो आपकी कमिटमेंट इंक्रीज होती है। और ये कमिटमेंट में जो आपके चेंज आता है, ये साइमल्टेनियसली आपकी पहचान, आपके व्यक्तित्व को बदलता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपकी आइडेंटिटी क्या है, जिसके भी प्रति आप कमिटेड होते हैं वैसी आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। बेंजामिन कहते हैं कि पीएचडी प्रोग्राम करने के वक्त इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जब मैंने स्टडी की तो मैंने एग्जामिन किया कि डिफरेंस बिटवीन वनरेबल एंटरप्रेन्योर्स एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसमें क्या होता है, उनका क्या फ़र्क है। वो है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिल्कुल ट्रांजिशन, उनका रूपांतर हो जाता है, और वो एक एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं उससे निकल के 100% कमिटेड एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ से कोई भी वापसी नहीं है। बेंजामिन बताते हैं कि जो उन्होंने मास्टर थीसिस लिखा, ये उसका उसके बाद में सब्जेक्ट बना, डज इट टेक करेज टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या एक बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए होती है। और वो कहते हैं कि मेरे रिसर्च ने ये प्रूव किया कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप फिर वापस नहीं जाते हैं, देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कब आता है, उस वक्त जब एक व्यक्ति 100% कमिटेड हो जाता है कि मैंने तो एंटरप्रेन्योर बनना ही है। यहाँ पे एक जॉब से लेके उसका एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता है, उसकी पहचान बदलती है, और मोमेंट आता है लाइफ के अंदर जब वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस के अंदर। बेंजामिन अपने स्कूल, हाई स्कूल टाइम का एक रियल लाइफ
एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो कहते हैं मैं ये एग्ज़ाम्पल हर एक को देता हूँ कि एक में 2 दोस्तों ने मिलकर अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग एक जूतों के कंसाइनमेंट में लगा दी। $10,000 डॉलर्स थे और ये उससे बहुत डरते थे। जब डिलीवरी ट्रक ने एक पहाड़ जैसे इतने ढेरों ढेर जूते उनके घर में ला के रख दिए, अब उन्हें पता था कि अब वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ से वो वापस नहीं मुड़ सकते हैं। और पहले वो डर रहा था, लेकिन उस समय जैसे उसे मालूम पड़ा कि अब ये मुड़ नहीं सकता, उसमें एक आइडेंटिटी चेंज आया। उसके खुद के शब्दों में जिस दोस्त ने जूते मंगाए थे कि जैसे ही जितने पैसे हमारे थे हमने इन्वेंट्री के अंदर लगा दिए, तो अब हमें ये पता था कि या तो हम इससे पैसे कमाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। और मैं बहुत डर रहा था, ये ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ करो नहीं तो मरो। तो मुझे तो वो जूते बेचने ही थे। मैं अब उन जूतों से पैसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकता था, पैसे नहीं मुझे मिलने थे, अब कोई रास्ता ही नहीं था, तभी आगे ही जाना था। बेंजामिन कहते हैं कि मैंने उससे ये पूछा कि उस मोमेंट पे क्या आपके अंदर कुछ बदला, क्या आपकी लाइफ में कुछ बदला? बोला हाँ। उस पल मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। उस समय मुझे ये लगा कि ओके, एक्चुअली मैंने एक कंपनी शुरू कर दी है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है, अब अभी मुझे इसे चलाना है। जैसे ही मैं एक कंपनी के मालिक वाली कि मैं एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, मेरे मन में ये भावना आई, उसने उसी वक्त मेरे लीडरशिप रोल को मेरे पार्टनर्स के साथ में बदल दिया। मैं अपने लीडर बन गया। जैसे उसने वो इन्वेस्टमेंट की, ही गॉट कमिटेड टू इट। और यहाँ से उस लीडरशिप रोल के अंदर उसका बिहेवियर बोल्ड हो गया, एलिवेटेड हो गया, एंड दिस लेड टू ह्यूज सक्सेस। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से पहले जब तक उसने पैसे नहीं लगाए थे, वो 100% कमिटेड नहीं था, वो सोचता बहुत कुछ था। जैसे ही पैसे लग गए, वो बिल्कुल सिंगुलर फोकस के साथ में उसमें कमिटेड हो गया। अब उसकी आइडेंटिटी उसकी कमिटमेंट के साथ अलाइन थी, उसका बिहेवियर उसकी नई आइडेंटिटी के साथ अलाइन था। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहें तो प्रोएक्टिवली आप अपने विजन को, अपने गोल को, अपने दृष्टिकोण को एलिवेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को अपग्रेड करते हैं, तो आप अपनी पहचान, अपने बिहेवियर दोनों को बदल लेते हैं। द मोर यू इन्वेस्ट, द मोर कमिटेड यू बिकम। द मोर यू इन्वेस्ट, उतना ही बड़ा आपका दृष्टिकोण होता चला जाता है। आप अपना समय, अपना पैसा, अपना टैलेंट उसे इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो आपके आगे एक ना दिखने वाली दीवार की तरह खड़ी होती है ना, जो चीज़ें जिससे आप ग्रो नहीं करते, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। और आपकी एलिवेटेड सेंस जो है, आपके पोटेंशियल को आपको रियलाइज़ कराती है, और आपको पता लगता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और ये प्रोफाउंड बिहेवियर सिग्नल होता है ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन माइंड में जाके आपको एक नई आइडेंटिटी देता है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस कहते हैं, द द अनकॉन्शियस विल ओनली अलाउ अस टू हैव व्हाट वी बिलीव वी डिजर्व। कि हम जो विश्वास करते हैं कि या मेरे को ज़िंदगी में ये मिलना ही चाहिए, आपका अनकॉन्शियस वही आपको देता है। तो जैसे ही आप ज़िंदगी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होता है मैंने इन्वेस्ट किया तो ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, और वो आपको मिलता है। सो ज़िंदगी की तीसरी सच्चाई क्या है कि आपका भविष्य का सेल्फ एक पाइट पाइपर की तरह है। आप आज के दिन अपने आप इसमें इन्वेस्ट करें, और आप उसमें अपने भविष्य को और बड़ा और बड़ा करते चले जाएं। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ डेट में ही रहता है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, आई एम रनिंग 64 रादर, एंड डूइंग वेल फिजिकली, वर्किंग एक्टिवली। लोग मुझे कहते हैं कि आप इस एज के अंदर इतना काम कैसे कर पाती हैं या इतनी एक्टिव होती हैं। तो लेट मी टेल यू, आई हैव इन्वेस्टेड एवरी डे। आई गो फॉर अ वॉक नो मैटर वॉट, आई ईट what is suiting to my body. I don't eat garbage, I don't eat junk food. That all helps me. So that way I'm investing. I'm really working hard on it. मैंने देखा है कि पहले लोग कहते हैं कोई नहीं, मस्त होके खाओ, ये करो, एंड लेटर ऑन व्हेन दे फेल सिक, देन दिस इज अरे ये क्या हो गया। तो ना यहाँ पे हमें बहुत कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार हम गलत इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। सो यू रियली नीड टू सी। और डर लग रहा हो ना कोई काम करने में, इन्वेस्ट करने में, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें ट्रेन करती हूँ, डरते हैं वो।
नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक बार एक कदम लेके तो देखिए, और देखिए जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। इन ऑडियो वीडियो को बहुत सारे लोगों को भेजें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे जा सके। थैंक यू सो मच।